जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह मैं एक नया वीडियो आप लोगों की सेवा में लेके आया हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों से एक समस्या आ रही थी। लोग हमारे से जानने की कोशिश कर रहे थे और बात बात में डिस्कशंस भी होती थी, मेरे मित्र मंडली में भी, चाहे मेरे जानने वाले जो भी शुभचिंतक लोग हैं, कि गुरुजी एक चीज़ ये बताइए कि भाग्य बड़ा है कि कर्म। अब कई बच्चे भी पूछ देते हैं, एडल्ट लोग भी पूछते हैं, ओल्ड एज के भी पूछते हैं, यंग चैप भी पूछते हैं। दोस्तों, इसका काफ़ी स्टडी करने के बाद मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिना एक दूसरे के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप सफल नहीं हो सकते हैं। कई तरह की बातें हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक बार भगवान कृष्ण के सामने भी ये मामला किसी ने रखा था कि ये बताइए कि धर्म बड़ा कि कर्म। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि दोनों की ज़रूरत होती है। इसी तरह से आज मैं आपको बता दूंगा कि दोनों की ज़रूरत है। देखिए, भाग्य की ज़रूरत इसलिए है कि एक मजदूर का बेटा अगर मजदूरी करने निकल गया तो ज़िंदगी भर ईंट फोड़ता ही रह जाता है, मजदूरी करता ही रह जाता है और बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। कई लोगों को मैंने देखा कि ज़िंदगी भर दुख काटते हैं, काटते काटते उनका अंत हो जाता है, दुख काटते ही निकल गया है। कुछ लोगों के ज़िंदगी में देखा कि मेहनत कम, भाग्य ने साथ दिया और बहुत आगे बढ़ गए। तो भाग्य और कर्म का संबंध है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि रोटी मेरे सामने आ तो गई है, अब अपने आप रोटी मेरे मुंह के अंदर चले, निवाला बन जाए और मेरा पेट भर जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए मुझे कर्म करना ही पड़ता है। भगवान ने सुबह, आप भी जानते हैं कि सूर्य उगते हैं, शाम तक वो डूब जाते हैं, और आप कहो कि ये तो प्रकृति की नहीं है, लेकिन बीच की जो स्थिति है वो आपको कर्म की तरफ ले जाता है कि रात में आपको विश्राम करना है, प्रातः उठना है और बीच का टाइम आपको परिश्रम करना है। जैसे कि सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई। एक बच्चा माँ के गर्भ में है, माता पिता ने ये डिसाइड किया कि इस बच्चे को नहीं रखा जाए, इसका एबॉर्शन करवा दिया जाए। आप बताइए कि उसमें बच्चे का कौन सा कर्म खराब था। तो यहाँ आती है भाग्य की स्थिति। हम ट्रेन के डब्बे में बैठ के ट्रेन से कहीं बाहर जा रहे हैं, अचानक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, मेरे को चोट लग गई। मेरे कर्म कोई खराब नहीं थे, हम तो आराम से बैठे हुए हैं। वो हमारा भाग्य का खेल है, मेरे ग्रह दशा का खेल है। भाग्य का संबंध ग्रह दशा के साथ ज़्यादा है। हम रोड पे खड़े हैं, किसी ने पीछे से आके हिट कर दिया, कोई गाड़ी ही, बाइक ही आके हिट कर दी, तो ये क्या है? ये भाग्य का खेल है। एक आदमी रोड पे जा रहा है, वो बिल्कुल चोर नहीं है, उसे नोट से भरा हुआ एक थैला मिल गया। उसने कोशिश की किसका है, उसने चारों सराउंडिंग एरिया में देखा, उसे पता नहीं चला किसका है, फिर मजबूरी में वो लेके चला आया। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ भाग्य प्रबल हो गया। तब भाग्य और कर्म का संबंध चोली दामन का साथ है। एक छोटी सी एग्जाम्पल बता देता हूँ, लेकिन घटना की विषय में उस आदमी का नाम नहीं बताऊंगा। एक सीधे साधे इंसान थे, गांव में एक साइड में नदी के किनारे, माने गांव उनकी नदी के करीब में ही थी, वहाँ पे वो सोते थे खाट डाल के। और गरीबी ऐसी थी कि एक टाइम को रोटी मिलती थी, एक टाइम नहीं लेती थी, लेकिन वो कभी भी भगवान की वंदना स्तुति करने में छूटते नहीं थे। बोलते थे, प्रभु सब कुछ है, जैसे मैंने कर्म किए हैं वैसे मेरे को फल मिल रहा है, आज रोटी नसीब नहीं हुई है, ये मेरे कर्मों का फेर है। कभी भगवान जी को उन्होंने कोसा नहीं। सोए हुए थे, रात को क्या हुआ कि थोड़ा सा बाढ़ का पानी बढ़ते बढ़ते उनके करीब तक आ गया, और उसमें से ना कुछ झंझनाहट की आवाज़ आने लगी। उनकी नींद खुली, चांदनी रात थी, उठ के चारों साइड उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि एक ना घड़ा टाइप की कोई चीज़ है, घड़ा है, और उसमें से छन छन की आवाज़ बार बार आ रही है। उन्होंने घड़ा खींचा, वो असरफी से भरा हुआ घड़ा था। उसमें असरफी आप समझते ही हैं, तो उन्होंने पूरा असरफी लिया और वो भी ले जाके घर में रखे, और भगवान के सामने यही
वंदना करने लगे कि प्रभु हम जैसे गरीब को इतना एक ही बार कहाँ से दिया। नेक्स्ट डे रात को जब सोए तो उन्हें सपने में क्या आया कि इसका ना आप यूज करो और एक चाहो तो एक छोटा सा मेरे लिए मंदिर बना देना। तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया और बहुत फेमस घटना है। जो लोग इस घटना को जानते हैं वो समझ भी जाते होंगे कि ये क्या चीज़ है। और वो मंदिर आज भी है और बहुत पॉपुलर है। तो भाग्य और कर्म का खेल ये है। कर्म में वो ताकत है कि अगर आपका भाग्य खराब है तो आप नवग्रह की शांति करके बैलेंस करके राहु को, शनि को, मंगल को, बुध को और अच्छे कर्म के ईमानदारी करके परिश्रम करके भाग्य को अपने अनुकूल बना सकते हो। लेकिन अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब मैं एस्ट्रोलॉजी इस कॉलोनी में आके शुरू किया था, मैं जानता तो बहुत पहले से यहाँ करता भी था, तो इस कॉलोनी में जब आके मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा था तो कोई लेडीज अपने मैके से उनके भाई वही आए थे तो उसको दिखाने आई थी कि इसको कहीं पे जॉब पे लगवा दीजिए। ऐसे ही लगाना चाह रहे हैं, इसका हो नहीं रहा है। हमने उसकी जन्म कुंडली देख के बताई कि इसकी भाग्य दशा ये कह रही है कि 2 महीने तक इसको इनकम नहीं होगा। बोले ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे हस्बैंड की ये अप्रोच है, यहाँ बात हो गई है, वहाँ बात हुई। मैंने कहा देख लो जी। क्या हुआ कि 4-5 दिन के बाद उसकी नौकरी हो गई। अब बात बड़ी अजीब सी है, मोहल्ले में सनसनाहट की तरफ फैल गई कि गुरुजी की भविष्यवाणी गलत हो गई, इन्होंने ऐसे बताया, इसकी तो नौकरी हो गई। खैर चलता रहा। महीने के लास्ट में क्या हुआ कि जब पेमेंट की डेज आई तो रास्ते में वो आ रहा था, बदमाशों ने उसकी मारपीट के पैसे छीन लिए। वो बेरोजगार हो गए, मतलब इतनी पिटाई हो गई कि नौकरी तो छोड़नी ही पड़ी और पैसे भी ले गए, उसको इनकम नहीं हुई। अब ये मामला चलता रहा। फिर बात आई, हमारे तक भी आई। मैंने यही बताया था कि देखिए आपको इनकम से संबंध नहीं जोड़ रहा है, लगन का चाहे राशि का, तो इनको हो सकता है कि अभी नौकरी न मिले। क्योंकि देखिए हम भी भगवान नहीं हैं, हम लोग का भी कैलकुलेशन है और संभावनाएं, अनुमान और ग्रहों की ग्रह स्थिति, उसकी चाल गति वेग और परस्पर देख के ही हम लोग भविष्यवाणी प्रिडिक्शंस करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भगवान जरूर देता है। भाग्य क्या है? भाग्य को आप गौर से देखिए। जो युवा अवस्था है, प्रौढ़ावस्था या समझदार लोगों के लिए, ये बच्चे में या अति वृद्ध स्थिति के लिए नहीं है। भाग्य 3 शब्दों से बना है, भावना, ज्ञान और यत्न। भावना में क्या है कि आपका इंटेंशन बढ़िया होना चाहिए। ज्ञान उस सब्जेक्ट के विषय में आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। यत्न मीन्स आपका प्रयत्न। अगर तीनों सही डायरेक्शन में है तो भाग्य सफल है। अदरवाइज क्या है कि हम कहीं गलत डायरेक्शन में अपना परिश्रम तो किए जा रहे हैं और ईमानदारी से परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो निष्फल भी हो सकती है। तो भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा, हम कहते हैं कि दोनों ही बड़े हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना आप अधूरे हो। हम सिर्फ मेहनत किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि फल की इच्छा छोड़ दो। फल देना तो भगवान का काम है। तो फल देने की जहाँ तक बात होती है तो क्लियर कट मैं बताना चाहूँगा कि ये भाग्य का खेल है और प्रयत्न हमारे हाथ में है। आप किसी पंडित के पास जाते हो तो अपनी हथेली दिखाते हो ना कि मेरा भाग्य देखिए मेरा क्या हाल है। हथेली का एक संबंध ये है कि आपके कर्म कैसे हैं। पहले के ज़माने में हाथों पे घिस पीट जाती थी तो उससे भी आइडिया लगाया जाता था कि ये आदमी परिश्रमी है, लेबोरियस है, डेडिकेटेड है, सही परिश्रम कर रहा है, तो इसको फल मिलना चाहिए और फल दी जाती थी। आज कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में मेहनत कोई और कर रहा है, फल कोई और कर रहा है। आपने प्राइवेट कंपनियों में जाके देखिए, सरकारी कंपनियों में भी जगहों पर भी शुरू है, मेहनत कोई और कर रहा है, क्रेडिट किसी और को मिल रही है। आप राजनेताओं का ही देख लीजिए, बेचारा एक से एक ऐसे कार्य करता है जो परिश्रम तो बहुत करते हैं, क्रेडिट किसको मिलती है, उसके गले में माला किसकी पड़ती है, तो अपना अपना भाग्य का खेल है। तो इसलिए भाग्य को कर्म के बदौलत सुधार सकते हो आप। भाग्य सही है तो अच्छे कर्म भी करने के अवसर मिलते हैं। तो इस तरह की जो स्थिति बनती है कि भाग्य बड़ा कि कर्म, तो मैं ये कहूँगा कि दोनों बड़ा, लेकिन कर्म में एक ताकत जरूर है कि कर्म के द्वारा भाग्य को हम सुधार सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध जुड़ा हुआ है भाग्य से। हमारे दादी ने
हमारे नाना नानी ने, हमारे पूर्वजों ने कौन सा कर्म किया ये मेरे को पता नहीं। हमने पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया, कौन सा कुकर्म कर रहा है, कौन सा कृति किया, उसका आज दंड मिल रहा है ये मैं नहीं जानता। आज मैं इस घर में पैदा हूँ और ये मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है ये भी मैं नहीं जानता हूँ। आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तो कहते हैं कि यार हम भी राजघराने में पैदा होते, सोने के चम्मच लेके चाहे चांदी के चम्मच लेके पैदा होते, तो ये स्थिति आती है, आदमी सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं है। भाग्य अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पर हैं। कर्म हम सही करेंगे, आज हम जो काम कर रहे हैं वो कल का भविष्य है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। वो हमारा आगे आने वाले समय का वही भाग्य रहेगा। तो दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये बात से आप लोग शिक्षा लेंगे कि भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा। मैं कहता हूँ कि कर्म ज़्यादा बड़ा है, भाग्य लेकिन चाहिए ही चाहिए। अब भाग्य जो है परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा चाहिए और 9 ग्रहों के बैलेंस होना ज़रूरी है। जो ग्रह आपको ज़्यादा मजबूत होगा, जो अच्छा फल देगा, उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम आदमी अपने एस्ट्रोलॉजर से जन्म कुंडली भी चेक कराता है, लेकिन कर्म करना आपके हाथ में है। अगर मैंने आपको कहा कि शिव जी को दूध चढ़ाना है, इससे आपका चंद्रमा सही होगा, तो आप शिव जी पे दूध जरूर चढ़ाएं। मैं अंधविश्वासी आपको नहीं बनाता हूं, लेकिन करेक्ट बात बोलने में चूकना नहीं चाहिए। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जय श्री राम।